जब पता चला कि हुआंग माओ कई दिनों से भूखा है तो लड़की शाओ मई ने रस्सी से बेसबॉल बांधकर सामने फेंकने की सोची, मगर उसने इमारतों के बीच की दूरी को कम समझ लिया। बेसबॉल जमीन पर गिर गया। शाओ मई के इरादे को समझने के बाद हुआंग माओ ने ड्रोन निकाला और रस्सी लेकर उड़ गया। इस तरह उन दोनों के बीच एक रस्सी मार्ग तैयार किया गया। शाओ मई ने भी सफलतापूर्वक खाने का सामान एक बक्से में डालकर उसे भेज दिया। कई दिनों से बिना खाए हुए हुआंग माओ ने तुरंत ही भूखे भेड़िए की तरह खाना गटना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर घुमाकर शाओ मई का धन्यवाद करना चाहा, तभी अचानक हुआंग माओ अचानक चौंक गया। वो जल्दी से खिड़की की ओर भागा और शाओ मई को नीचे देखने का इशारा किया। असल में एक फायर फाइटर जॉम्बी ने अभी गिराई गई रस्सी को पकड़ लिया था। शाओ मई ये देखकर रस्सी को खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन फायर फाइटर ने सीधे टेबल खींचकर शाओ मई को बेहोश कर दिया। जॉम्बी बनने के बावजूद फायर फाइटर अपनी जीवित रहते हुए सीखी हुई स्किल नहीं भूला। वो रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ने लगा। धीरे धीरे शाओ मई की खिड़की की ओर बढ़ते हुए हुआंग माओ तुरंत वहाँ भागा। बोतल फेंकी ताकि जॉम्बी का ध्यान भटकाया जा सके, लेकिन वह उसकी ओर ध्यान ही नहीं देता। घबराहट में उसने फिर से ड्रोन निकालकर फायरमैन के आसपास बाधा उत्पन्न की, लेकिन अंदाजा नहीं था कि फायरमैन ने सीधे हाथों से ड्रोन को पकड़ लिया और जोर से नीचे फेंक दिया। इसके बाद वह सीधे शाओ मई के घर में घुसने ही वाला था, तभी अचानक आह मैं कहूँ ये एक सख्त इंसान है। जागी हुई छोटी मैंने सीधे फायरमैन की कलाई काट दी और संकट को टाल दिया। यद्यपि अस्थायी रूप से जॉम्बी के खतरे को टाल दिया गया था, लेकिन पीले बालों ने छोटी में खिलाई थोड़ी सी खाने की चीजों को देखकर सोचा कि ये कुछ दिनों से अधिक नहीं टिक सकती। इसलिए उसने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर शहर में घुस गया।